नमस्कार। आज हम ईरान पर बात कर रहे हैं, खासकर जो ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, माहौल काफी तनावपूर्ण है इस समय। और इसी बीच ईरान से जुड़ी एक अहम खबर है, एक लेख जिसका जिक्र हो रहा है, ईरान सत्ता परिवर्तन की पुकार। जी। ये लेख है ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी के बारे में, जो पूर्व शाह के बेटे हैं। हाँ, उनके एक बयान पर ये केंद्रित है। तो आइए इस लेख के जरिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि पहलवी क्या कह रहे हैं, उनकी मुख्य बातें क्या हैं और इसका मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो लेख कहता है कि इस तनाव के बीच पहलवी ने ईरानी लोगों से कहा है कि भाई देश पर दोबारा अपना नियंत्रण हासिल करो। हाँ, एक सीधा आह्वान है लोगों के नाम। और उन्होंने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके लिए लेख के मुताबिक काफी तीखे शब्द इस्तेमाल किए। जी हाँ, लेख में बताया गया है कि उन्होंने खामेनेई को एक डरे हुए चूहे की तरह भूमिगत छिपा हुआ कहा है। तो उनका मानना है कि मौजूदा शासन वो कमजोर है शायद। हाँ, लेख से तो यही लगता है। वो कह रहे हैं कि ये इस्लामिक गणराज्य, मतलब जो 1979 की क्रांति के बाद आया जी, वो अब बस खत्म होने की कगार पे है। पहले भी इसे नाजायज मानते हैं। अच्छा। और उनका कहना है कि इसने सिर्फ दोख और दमन ही दिया है लोगों को। बिल्कुल, यही उनकी मूल आलोचना है। तो ये सिर्फ आलोचना नहीं है, बल्कि लोगों से कुछ करने के लिए भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बदलाव का आह्वान है। किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं वो? लेख के हिसाब से पहलवी जोर दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि ईरानी लोग एकजुट हों और एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ईरान की तरफ बढ़ें। मतलब ऐसा ईरान जहां सरकार और धर्म अलग हों। हाँ, और लोग अपने नेता खुद चुन सकें। जी, और खासकर कुछ शहरों का नाम लिया है लेख में, बंदर अब्बास, इस्फहान। वहाँ क्या करने की अपील की है? वहाँ उन्होंने जन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने को कहा है। मतलब शांतिपूर्वक सरकारी आदेशों को मानने से इनकार करना। ओके, सिविल डिसोबीडियंस जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है शायद कि ये अपील सिर्फ आम जनता से नहीं है। नहीं, उन्होंने सेना और सुरक्षा बलों से भी अपील की है। अच्छा, क्या कहा है उनसे? उनसे कहा है कि ये शासन जिसे वो मरता हुआ बता रहे हैं उसका साथ न दें, बल्कि लोगों के साथ आ जाए। हाँ, जनता के साथ खड़े हों। लेकिन इसमें तो बहुत खतरा है उनके लिए। क्या कोई आश्वासन या गारंटी जैसी बात भी कही है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लेख कहता है कि पहलवी ने आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन? कि जो सुरक्षाकर्मी पाला बदल कर लोगों का साथ देंगे, उन्हें आने वाली नई व्यवस्था में मान्यता भी मिलेगी और सुरक्षा भी। अच्छा, तो ये एक तरह से उनके डर को कम करने की कोशिश है। हाँ, ताकि वो हिम्मत दिखा सके। ये सिर्फ एक नैतिक अपील नहीं, इसमें एक व्यवहारिक पहलू भी जोड़ा गया है, जिक्र है। ये शायद उनके बयान का सबसे अहम हिस्सा है। 100 दिन की योजना, ये क्या है एग्जैक्टली? पहलवी ने ये बताया है कि अगर मौजूदा शासन गिर जाता है तो उसके फौरन बाद क्या होगा, उसके लिए एक पूरी विस्तृत योजना तैयार है। अच्छा। ताकि सत्ता का हस्तांतरण आराम से हो सके, कोई अराजकता न फैले, कोई पावर वैक्यूम न बने। मतलब वो ये संदेश दे रहे हैं कि विपक्ष के पास सिर्फ विरोध प्रदर्शन का प्लान नहीं है, बल्कि आगे देश चलाने का भी एक खाका तैयार है। बिल्कुल सही, यही दिखाने की कोशिश है। और क्या है 100 दिन की योजना में? कुछ जानकारी है लेख में? हाँ, लेख बताता है कि इसमें लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाने की बात है। ठीक है। लोगों की जो बुनियादी आजादियां हैं उनकी गारंटी देने की बात है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह। जी बिल्कुल। और फिर आखिरकार स्वतंत्र चुनाव करवाना, ताकि ईरान का भविष्य लोग खुद तय कर सकें। हाँ, जनता को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करने का रोड मैप है ये। और पहलवी का जो लहजा है इस पूरे बयान में, वो कैसा बताया गया है? लेख के मुताबिक लहजा चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ में उम्मीद भरा भी है। अच्छा, चैलेंजिंग भी और होपफुल भी। हाँ। वो इस पल को एक ऐतिहासिक, एक दुर्लभ अवसर बता रहे हैं बदलाव का। और चेतावनी भी दे रहे हैं कि शासन का अंत नजदीक है। जी हाँ, साफ कहा है कि ये इस्लामिक गणराज्य टिक नहीं सकता और टिकेगा नहीं। और ये सब बातें, ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान पर वैसे ही काफी दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, है ना? हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो इजराइल के साथ ये ताज़ा टकराव चल रहा है जी, और दूसरी तरफ देश के अंदर भी असंतोष और अशांति की खबरें लगातार आ रही हैं। तो मतलब बाहरी दबाव भी है और अंदरूनी भी। बिल्कुल, दोनों तरफ से। और इसी संदर्भ में लेख कहता है कि कई जानकार वो इस बयान को काफी अहम मान रहे हैं। हाँ, लेख के अनुसार कई पर्यवेक्षक इसे हाल के सालों में ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए सबसे मजबूत और संगठित आह्वानों में से एक मान रहे हैं। मजबूत और संगठित, ये शब्द अहम है। जी। तो अगर हम इसे समेटे तो रेजा पहलवी
वो मौजूदा शासन पर सीधा हमला कर रहे हैं। हाँ जनता और सेना दोनों से अपील कर रहे हैं कि एकजुट हो जाओ। जी। और साथ ही सत्ता परिवर्तन के बाद के लिए एक बाकायदा 100 दिन की योजना सामने रखकर एक ठोस विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि एक विजन देने की कोशिश भी है। और ये सब हो रहा है ईरान के अंदर के असंतोष और बाहरी दुनिया के साथ उसके तनावपूर्ण रिश्तों की पृष्ठभूमि में। सही कहा। तो ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है कि जब कोई निर्वासित नेता, भले ही उनका एक ऐतिहासिक नाम हो, जब वो इस तरह की विस्तृत योजना का दावा करते हैं और ऐसे तनाव भरे माहौल में बदलाव का आह्वान करते हैं, तो जमीन पर इसका वास्तविक असर क्या पड़ सकता है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या ये वाकई किसी बड़े बदलाव की एक आहट हो सकती है? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी।